नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पेगन्स। दोस्तों, ग्रुप डी की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है और एक नोटिफिकेशन आया गया है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर कुछ स्पेशल ग्रुप्स के लिए पीईटी का एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो पीईटी के लिए एलिजिबल, मतलब कि उनका पीईटी नहीं होगा, एक तरीके से उन्हें रिलीफ दिए जाने की बात कही गई है। तो क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको पीईटी देने की ज़रूरत नहीं है? बहुत बड़ा यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस नोटिस की तरफ से। जो हमने जो कंसर्न दिया था जनवरी में, आप लोगों ने देखा था, जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद एक कंसर्न आया हुआ है। एग्ज़ाम डेट के लेकर के जो बातें बताई गई थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है कि कब से एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद ये नोटिफिकेशन आती है 11 मार्च को और इसमें बताया जाता है कि जो भी कैंडिडेट सीसीएए से बिलोंग करते हैं, मैं बताऊंगा कि सीसीएए होता क्या है। ऐसे कैंडिडेट का पीईटी टेस्ट यानी कि फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। कितनी बड़ी अपडेट है और कितना ज़्यादा रिलीफ यहाँ पे मिलने वाला है ऐसे कैंडिडेट को कि जहाँ पर सिर्फ उनको एक ही एग्ज़ाम देना है, सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देना है और इस एग्ज़ाम को दे करके ही वो क्वालिफाई हो जाएंगे। उन्हें पीईटी देने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल टेस्ट उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वेट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन छात्रों को वेटेज भी मिलेगा, यानी कि जो एग्ज़ाम में जो नंबर्स होंगे उन मार्क्स में भी इनको रिलीफ दिया जाएगा, यानी कम नंबर पे ही इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट है और जो नॉर्मल कैंडिडेट होंगे उनके साथ एक बिग फाइट होगी, क्योंकि जिन कैंडिडेट का सीसीए कंप्लीट होता है वो कैंडिडेट ऑलरेडी इसमें ज़्यादा नंबर में होंगे और देखना होगा कि ऐसे कितने कैंडिडेट होते हैं यहाँ पर जिनका सीसीए कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में ये कैंडिडेट को बहुत ही बड़ा यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है और जो नॉर्मल कैंडिडेट होंगे उन्हें इसका एक नुकसान देखने को यहाँ पर मिलेगा कि क्योंकि पहले जो है इन सभी कैंडिडेट से ही सीटें फुल होने लगेंगी। तो ऐसे में आपको कितना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा ये आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन आया था मैं आपको डायरेक्टली उस पर ले करके चलता हूं। हालांकि अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको सिंपल क्या करना होगा। आपको एक मिनट, यहाँ से मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ और आपको यहाँ पर टाइप करना होगा आरआरबी भोपाल। ठीक है, आप आरआरबी भोपाल में अगर जाएंगे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पे आप जाएंगे। वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे इस पे लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आरआरबी भोपाल की ये वेबसाइट खुल के आ जाती है इस पेज पे और इस पेज पे आपको एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उस नोटिफिकेशन में आपको जो 11 मार्च का ये पहला नोटिस है, इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस सीसीए, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज डाउनलोड होकर के आ जाएगा और उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा। इस पेज में आप देख सकते हैं क्या नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिस जारी की गई है, नोटिस फॉर सीसीएएस। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि सीसीएएस होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये उन कैंडिडेट के लिए लिखा गया है जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी अप्रेंटिस कंप्लीट करके रखा है, यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। रेलवे में आपने देखा होगा कि अप्रेंटिस के लिए कई सारी पोस्ट यहाँ पे निकलती रहती हैं। अप्रेंटिस जो होता है वो 1 साल का कोर्स होता है जो रेलवे में कराया जाता है, रेलवे की तरफ से कराया जाता है। इसमें एक ट्रेनिंग दी जाती है रेलवे के साथ में किस तरीके से काम किया जाएगा। एक्चुअली ये जिस तरीके का ग्रुप डी का जो वर्क होता है उस वर्क का ही एक तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाता है जिसमें आपको 1 साल काम करने को मिलता है और इसमें ये 6 महीने का भी हो सकता है और इस तरीके से ये एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं और आपके सीसीएएस का ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो इसी चीज़ की बात की गई है कि 9 फरवरी 2022 है डिसाइडेड टू इंक्लूड इशू ऑफ कोर्स कंप्लीट इलेक्ट अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूट 26 जनवरी 2022 इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 22 अप्रेंटिस एक्ट इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड एज फॉलो। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ डिसीजंस लिया गया है। वो डिसीजन क्या है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखिए लिखा गया सीसीएएस ट्रेंड इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि देखिए एक अप्रेंटिस की जो जॉब है ना वो ना सिर्फ रेलवे बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट में भी होता है। जैसे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे हीरो की
कंपनी है, महिंद्रा कंपनी है, इन कंपनीज में भी अप्रेंटिस की कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनकी बात की गई है जो रेलवे इस्टेब्लिशमेंट में सीसीए ट्रेनिंग कर चुके हैं। विल बी गिवन ड्यू वेटेज, इन्हें वेटेज मिलेगा, ठीक है, फॉर द ट्रेनिंग डन बाय देम इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप सीबीटी 1 कंप्लीट करते हो और सीबीटी 1 एग्जाम देने के बाद आपको आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद सबका पीईटी कराया जाएगा। तो इन कैंडिडेट का यहाँ पर इस एग्ज़ाम में रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जब पीईटी तो इनका होगा नहीं, इस वजह से फाइनल में जब लोग जो कैंडिडेट हैं जो पीईटी देने के बाद पहुंचेंगे और ये कैंडिडेट सिर्फ एग्ज़ाम दे करके ही वहाँ पहुंचेंगे, तो उन दोनों को एक ही लेवल पे माना जाएगा। और फाइनल लिस्ट बनाते समय इन कैंडिडेट को जिन्होंने सीसीए कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा फॉर कंडक्टिंग आफ्टर कंडक्टिंग सीबीटी 1 लेवल रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी बात लिखी गई है जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, सीसीएए ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट विल बी एक्सम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि ये कैंडिडेट का एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, फिजिकल इनका नहीं कराया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा रिलीफ मिल चुका है, हालांकि कहा इन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रखी है जिसकी वजह से इन्हें इतना सारा रिलीफ दिया गया। एक तो इनका फिजिकल टेस्ट नहीं कराया जाएगा और ऊपर से फाइनल मेरिट बनाते वक्त इनको वेटेज भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप सभी जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी सीसीए, पहले ये बताया जाता था कि अप्रेंटिस करने का क्या फ़ायदा होगा, 1 साल में हमको हटा दिया जाता है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और कुछ नहीं होता है। तो देखिए फाइनली जो भी जिसने भी ये कंप्लीट कर रखा है ऑलरेडी, ऐसे कैंडिडेट को, हाँ ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 2019 के पहले ही आप कंप्लीट कर रहे हैं तभी आपको इसकी वैलिडिटी या मान्यता प्राप्त की जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी इसमें मेंशन नहीं किया गया है। सीसीए आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप 2020 में किए हों, 2021 में किए हों, ठीक है। तो ऐसे में इन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिल रहा है और आप अगर इससे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका सीसीए कंप्लीटेड है, तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। और आपको फिजिकल टेस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको बस अब सीबीटी 1 की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि अब बस आपको एक पेपर देना है और उस पेपर में अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी जॉब पक्की मानी जाएगी। तो इतनी सारी जो डिटेल्स थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिए। अच्छा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, इस तरह के अपडेट जो भी आते जाएंगे हम आपको ज़रूर यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।